रूल 335 क्या बात करता है? चिल्ड्रन बॉर्न इन जेल। मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी को बच्चा जेल के अंदर हो जाता है। अब वो किस तरीके से ट्रीटमेंट, किस तरीके से हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा पोस्ट नेटल, और किस तरीके से उस बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके का इन्वायरमेंट उस बच्चे को दिया जाएगा। क्योंकि जेल सजा जो हुई है वो माँ को हुई है, बच्चे को सजा नहीं हुई है। तो बच्चा जेल में जो है वो क्योंकि वो इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम होता है जो कि 1 से लेकर 6 साल तक का समय होता है, उस पीरियड में वो मजबूरी में है वहां पे, क्योंकि उसको मदर के केयर की जरूरत है। तो किस तरीके का इन्वायरमेंट जेल के अंदर बनाया जाए जिससे कि ऐसा कहीं ना हो जाए कि वो बच्चा भी चाहते ना चाहते वो भी उस पर्टिकुलर पनिशमेंट या कन्फाइनमेंट को फेस करना शुरू कर दे जो अपराध उसने किया ही नहीं है। तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, उसके फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है कि कहीं जो है विदाउट कमिटिंग एनी क्राइम, विदाउट एनी रीजन कहीं आप पनिशमेंट ना फेस करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर वो भी पनिशमेंट या ऐसा इन्वायरमेंट पे अगर उसको भी रखा जाएगा जिससे ये डिफरेंशिएट नहीं किया जा पा रहा है कि वो प्रिजनर्स की लाइफ जी रहा है कि वो ओपन लाइफ जी रहा है, तो फिर उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, एंड देन फिर पूरा का पूरा जो पर्पस है वही वायलेट हो जाएगा। तो उसको कैसे उस पर कैसे ध्यान रखा गया है, तो अब देखते हैं रूल 335 क्या कहता है। It says, as far as possible, female prisoner has a suitable option. The superintendent shall appraise the concerned court and shall send the report of the fact accompanied with the medical statement in order to enable the court to consider the possibility of releasing the pregnant prisoner on bail. सबसे पहले जेल सुपरिटेंडेंट को इस कंडीशन में सबसे पहले सारे के सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर केस के कि ये लेडी है, इसकी सजा हुई थी और ये प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा हुआ है, इसको प्रॉपर केयर चाहिए और इसको, तो वो सारी चीजें वो कंसर्न कोर्ट अथॉरिटी को या कंसर्न कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे और उनकी बेल के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इफ द कोर्ट फाइंड इट अप्रोप्रिएट बाय गोइंग टू द फैक्ट्स एंड circumstances of the case, then court may grant a bail to the prisoner, that particular prisoner, कि आप उनको इंटरिम बेल ग्रांट कर दें। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि चाहे वो किसी भी तरीके का अपराधी हो, चाहे उसने कोई भी हीनियस क्राइम कमिट किया हो, महिला अपराधी ने, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में आप उसको इंटरिम बेल दे सकते हैं कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, टाइम बाउंड आप उसको बेल ग्रांट कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा, जो न्यू बॉर्न बेबी जो भी पैदा हो रहा है, उसके साइकोलॉजिकल जो उसके मानसिक रूप, जो उसके मानसिक या उसके दिमाग पे ऐसा कोई असर ना पड़ जाए जो उसकी पूरी लाइफ टाइम ट्रॉमा बन के आए। तो जब तक कि बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन ना हो, और मेरा तो ये मानना दैट शुड बी दिस पर्टिकुलर रूल इज टू बी फाइल्ड एट विद एन इमीडिएट इफेक्ट। सुपरिटेंडेंट को सबसे पहले इस कंडीशन में ये रूल जो है फॉलो करना चाहिए कि सारे फैक्ट्स एंड कंडीशन और सर्कमस्टांसेस सब कुछ कंसर्न कोर्ट को इन्फॉर्म करे और बेल के लिए अप्लाई करे। अब इस कंडीशन में ये तो कहीं लिखा नहीं है, बट मेरा अपना मानना है कि इसको जो मेंशन किया गया प्रोवाइजर, उसका इंटेंशन ही यही है। और जो अभी रिसेंट जजमेंट आया उससे तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो इस तरीके से आ रहा है निकल के कि until unless कि इट इज टू बी मेंशन इन राइटिंग दैट कि उसकी बेल क्यों रिजेक्ट करनी चाहिए और उस बच्चे को जेल में क्यों रहना चाहिए जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, और मदर को क्यों आप इंटरिम बेल भी नहीं ग्रांट कर पा रहे हैं, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक, आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट जजमेंट, बट एज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स एंड द रेगुलेशन एंड द रूल्स मेंशन in consonance with the fundamental right and the judgment passed by Punjab Haryana High Court, what I understand that the interim bail must be given to the female prisoner. So ये है क्लॉज ए। सबसे पहले सुपरिटेंडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंसर्न कोर्ट को बेल के लिए। बी पार्ट ऑफ रूल 335 क्या कहता है? Birth in prison shall be registered in the local birth registration office, but the fact that the child has been born in jail
prison shall not be recorded in the certificate. Only address of the locality be mentioned. अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से ध्यान रखा गया है। यह भी मेंशन किया गया है कि जो बच्चा जेल के अंदर पैदा हो रहा है उसका जो डिटेल मेंशन किया जाएगा लोकल बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर, वहां पे चाइल्ड जो प्लेस ऑफ बॉर्न है चाइल्ड का, वो जेल नहीं, उसमें कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा होना चाहिए कि इस बच्चे का जन्म जेल में हुआ है। आप केवल लोकेलिटी मेंशन करेंगे आप ये, लेकिन कहीं मेंशन नहीं करेंगे कि उस बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है कि उसका जो बर्थ जो हुआ है वो जेल के अंदर हुआ है। इसका ध्यान रखा जाएगा। तो दो चीज मेंशन की गई सबसे पहले रूल 335 के अंदर। पहली चीज तो ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो सुपरिटेंडेंट सबसे पहले अप्लाई कर दे बेल के लिए, और साथ साथ सारी चीजें कोर्ट को बताए जिससे कोर्ट इंटरिम बेल ग्रांट कर सके 1 साल 6 महीने के लिए, 1 साल कम से कम 1 साल के लिए। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हो जाता है उस कंडीशन में और बेल ग्रांट नहीं होती है या ग्रांट होने में टाइम लग रहा होता है, तो इमीडिएटली जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके जो लोकल बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आप उसको रजिस्टर कराएंगे और उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं करेंगे कि वो बच्चा जेल में पैदा हुआ है। तो ये दोनों चीज को आपको इमीडिएट करना पड़ेगा, फिर देखा जाएगा बाकी सारी चीजें। सी पॉइंट क्या कहता है, एज फॉर एज पॉसिबल एंड सर्कमस्टांसेस परमिट ऑल फैसिलिटीज ऑफ द नेमिंग राइट्स, नामकरण संस्कार ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन प्रिजन शैल बी एक्सटेंडेड। जैसा मान लीजिए अब जेल सुपरिटेंडेंट ने पहला जो क्लॉज ए है कोर्ट को इन्फॉर्म करने वाला इंटरिम बेल के लिए वो फॉलो किया। उसके बाद क्लॉज बी जो है उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ रजिस्टर कराया बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। जब ये दोनों प्रोसेस फॉलो कर दिया उसके बाद उसके नामकरण के लिए जो भी जैसा भी रिलीजियस राइट्स जो भी मेंशन है उसके पर्टिकुलर रिलीजन में, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका नामकरण संस्कार जो है वो जेल के अंदर कराया जाना चाहिए। डी क्या है, रिलीजियस राइट्स मे बी अलाउड टू बी परफॉर्म्ड फॉर द चाइल्ड सो बोर्न ऑन द एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पेरेंट्स। फिर जो भी रिलीजियस राइट्स हैं जिस भी धर्म से वो बिलोंग करता है वो उस तरीके के रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करने की परमिशन दी जाए जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा, कि जेल में जो भी उसके रिलीजियस राइट्स हैं वो भी सब चीजें हों, वहां पे जो भी पूजा पाठ हो वो जेल के अंदर ही ऑर्गेनाइज की जाए, और जो उसके एक्सपेंसेस हों वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेंगे पेरेंट्स उस पर्टिकुलर बच्चे के। ये है। एंड द नेक्स्ट clause says a child shall not be treated as under trial or convict while he is in jail। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस बच्चे को जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिले वो इन्वायरमेंट कहीं से भी ऐसा ना प्रतीत हो जिससे ये लगे कि वो अंडर ट्रायल और कन्विक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कि ऐसा ना लगे कि वो भी जो है एक तरीके से सजा ही काट रहा है अपनी। तो उसके लिए जो है जेल अथॉरिटी को जो भी पॉसिबल फैसिलिटीज हो वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये है ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर सेक्शन का, और इससे ये समझ में आता है कि जो हम जेल रिफॉर्म की बात करते हैं, लगातार बहुत डिस्कशन होता है जेल रिफॉर्म का। जेल एक्ट भले चेंज ना हुआ हो, बट लगातार जो ऑब्जेक्टिव है रिफॉर्मेशन का उसकी तरफ जो है चीजें जो है एटलीस्ट लॉ में तो ये सिर्फ चीजें मेंशन की गई है। इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा ये तो जब प्रॉब्लम्स आएगी तब पता चलेगा कि कितना इन सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। बट लॉ जो है वो साफ साफ ये सब चीजें मेंशन कर रहा है कि बच्चे की सुरक्षा, मां की सुरक्षा और उनकी लिबर्टी और ड्यूटीज, प्रोटेक्शन, सब चीज का ध्यान कैसे रखा जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अब कितना अवेयरनेस है लोगों को, अभी लोग इसके बारे में अवेयर है कि नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर।